हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 4 साइंस सब्जेक्ट परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे रिलेटेड 76 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? जो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ किसके लिए है? वो प्रसिद्ध है परमाणु की जो एटम या एटॉमिक न्यूक्लियस है, परमाणु का जो केंद्रक है, उसकी डिस्कवरी के लिए फेमस है। सेकंड क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं जो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, उसके अंदर क्या क्या होता है? जैसे इसका पहला ऑप्शन है समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो बच्चों, ना तो उसके अंदर समान भौतिक गुण होते हैं, ना ही उनके अंदर इस तरीके से हम उस समझता नहीं कि आइसोटोप को मार उसकी परिभाषा के अंदर ना तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, ना ही डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, और ना ही डिफरेंट एटॉमिक नंबर आता है। जो समस्थानिक वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होने के कारण उसका एटॉमिक मास अलग हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमियम आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जो क्रोमियम आयन है उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके कितने आते हैं? उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का वो कौन सा है? तो उसका आंसर होगा बच्चों 281। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? हु वाज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर है रदरफोर्ड। हालांकि जो गोल्डस्टीन है, इन गोल्डस्टीन ने जो पॉजिटिव रेज है इनकी खोज करी थी, जिससे बाद में रदरफोर्ड ने इनको प्रोटॉन नेम दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु के मूल कण कौन से हैं? तो बच्चों, एटम के अंदर जो मूल कण आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण होते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है, जो न्यूक्लियस है उसमें कौन से पार्टिकल लोकेटेड रहते हैं? तो बच्चों, परमाणु के या एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल है वो किसने दिया था? तो बच्चों, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है? तो बच्चों, मास नंबर होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। तो ये आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर्स के इक्वल। तो आंसर हो गया डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो एटॉमिक नंबर है वो बच्चों होता है प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल। और चूंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एक एटम के अंदर, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर के इक्वली, इंडिविजुअली नंबर के इक्वली। तो इसका आंसर डी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा तत्व है जो उसका तत्व का मूल गुण कौन सा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या है? उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर या वैलेंसी? तो बच्चों फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी में आता है उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, एक ही एटम का जरूरी नहीं है कि मास, या दो या दो से अधिक एटम का भी मास नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन में के कितने समस्थानिक होते हैं? तो बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 15, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू आइसोटोप्स? आइसोटोप्स के अगर अपन बात करें तो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें कौन सा सही है? तो देखो आइसोटोप्स की जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। सही बात है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास, एटॉमिक मास है वो समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न, तो ये गलत है। ये तो किसके लिए आता था? आइसोबार्स के लिए। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों समान होते हैं? नहीं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? नहीं। तो इसका आंसर हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया कि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता? यहाँ पर जो दिए हुए हैं इनमें से कोई से भी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी, सोडियम। कार्बन के समस्थानिक होते हैं C12, C14। क्लोरीन का में भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, 37 और 35 मास वाले। तो सोडियम का कोई भी एटॉमिक आइसोटोप्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? सबसे अधिक समस्थानिक किसके होते हैं बच्चों? तो आंसर है टिन। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का यूज किया जाता है? तो विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द कैंसर ट्रीटमेंट? तो इसके आंसर आएगा कोबाल्ट 16। ये फैक्चुअल आंसर है, इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं आती है। अल्जाइमर रोग की जांच के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो विच आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अल्जाइमर डिजीज? तो इसके लिए आता है आयोडीन 123। आंसर हो गया बच्चों इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाश्म की आयु, जो फॉसिल्स हैं उनके एज डिटरमाइन करने के लिए कौन सा आइसोटोप को यूज किया जाता है? तो इसके लिए आता है कार्बन का C14। तो आंसर हो गया इसका बी। 21 है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो हाइड्रोजन खुद है ही, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। हीलियम अपने आप में आइसोटोप नहीं है, ये खुद एक अलग एलिमेंट है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं कार्बन में? तो बच्चों कार्बन जो है उसका होता है C6 और 22 उसका 6, तो उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास होता है 12। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल दें तो बचता है 6। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए बच्चों? 6। निम्न में से कौन सा जोड़ा समस्थानिक है? यहाँ पे कौन सा जोड़ा है, पेयर है जो समस्थानिक है? तो बच्चों ये समस्थानिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है बच्चों, निम्न में से समभारिक जोड़ा कौन सा है?
तो विच पेयर इज द आइसोबार ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए हैं इनमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का ही एटॉमिक मास है वो 40 आता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, समबारिक होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। 25 है, निम्न में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो अभी ऊपर भी आया था, तो इसका आंसर हो गया कोबाल्ट 16। गामा रेज किसका किरणपुंज है। गामा रेज आर द बीम ऑफ विच पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन का है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स का भी नहीं है, न्यूट्रॉन्स का भी नहीं है। तो किसका होता है गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 27। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। जो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बच्चों बी। तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। 28 है, दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, उनके निम्न में से कौन सा संबंध होगा। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि एटम्स के जो नंबर है, एटम है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो कौन सा रिलेशनशिप होगा, तो एक से अधिक एलिमेंट है या एटम्स हैं उसमें न्यूट्रॉन्स तो क्या है, सेम है, लेकिन प्रोटॉन्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए हम यहाँ प्रोटॉन सेम होते तो ये आइसोटोप हो जाता है। और अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के एडिशन करने के बाद में अगर एटॉमिक मास सेम होता तो आइसोबार्स हो जाते, लेकिन यहाँ सेम क्या रहे हैं, न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, तो आइसोटॉन्स। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, गामा किरणों की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड गामा रेज। तो बच्चों गामा किरणों की खोज करी थी पॉल विलार्ड ने। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी होती है। तो हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द रेडियस ऑफ एन एटम कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द इट्स न्यूक्लियस। अगर कोई ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये एटम इस न्यूक्लियस से कितना बड़ा होगा, इसकी रेडियस, एटम की रेडियस इस न्यूक्लियस की रेडियस से कितनी बड़ी होगी। तो बच्चों ये होती है लगभग 10,000 गुना बड़ी होती है। जो एटम की रेडियस है न्यूक्लियस की रेडियस से लगभग 10,000 गुना बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में से किसकी खोज हुई। जो व्हाट वाज डिस्कवर्ड थ्रू द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो जो रदरफोर्ड का जो गोल्ड वाला प्रयोग था उसके कारण किसकी खोज हुई थी, तो उसके कारण खोज हुई थी बच्चों न्यूक्लियस के। क्वेश्चन 32 है, कैथोड रेज में क्या उपस्थित रहते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इन द कैथोड रेज। जो कैथोड रेज में क्या होते हैं बच्चों, कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, जो कैथोड रेज हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज भी होगा, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या होता है, मास भी होता है। इसलिए अगर हम कहें कि केवल द्रव्यमान होता है तो गलत बात है, अगर हम कहें कि केवल चार्ज होता है तो भी गलत बात है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो द्रव्यमान और उसका जो आवेश है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो बोथ चार्ज एंड मास आर प्रेजेंट। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो
तो यहाँ न्यूट्रॉन किस में नहीं होता, तो ये तो बच्चों भी पहले ही बताया अपन ने कि न्यूट्रॉन किस में नहीं होता, हाइड्रोजन में नहीं होता। लेकिन यहीं अपन देखें हाइड्रोजन के दो समस्थानिक और दिए हुए हैं इसमें, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। तो बच्चों ट्रिटियम है इसमें 1 और 3 है, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर तो इसका 1 आता है, एटॉमिक मास 3 आता है, तो यानी कि इसमें 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ड्यूटेरियम है इसमें एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास नंबर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, केवल हाइड्रोजन होगा, उसके आइसोटोप्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊर्जा के स्तर हैं जो एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिट क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। अब बच्चों जब आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा होगा कि ये न्यूक्लियस है, ये इसके एनर्जी लेवल्स हैं। तो जैसे जैसे नाभिक से या न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इन एनर्जी लेवल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। तो पास में के है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एनर्जी लेवल्स है न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उनके नंबर बढ़ते जाते हैं। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या दी जाती है। जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी एक ऑर्बिट में वो किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है उसका 2n²। यहाँ n क्या होता है, उसके ऑर्बिट के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया बच्चों ए, 2n²। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर कक्षा की ऊर्जा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस जोड़े के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी। तो बच्चों यहाँ पे ब्रोमियम और एल्यूमिनियम है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि बोरॉन और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाभिक के निकटतम परमाणु की 2 कक्षाओं के नाम क्रमशः होंगे। जो ये न्यूक्लियस है इसके निकटतम, तो पहली और दूसरी, तीसरी चौथी ये ऑर्बिट्स हैं। तो पहली को हम कहते हैं के, दूसरी है एल, तीसरी है एम, चौथी है एन। तो पास की 2 हो गई के और एल, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 40, आयरन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। जब आयरन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें आएगा संयुक्ता इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आते हैं वो आते हैं 8। 41 क्वेश्चन है, किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता। अष्टक का मतलब होता है कि जो बाह्य जो शेल ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8। लेकिन एकमात्र एक नोबल गैस है हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वही 2 होता है। तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो गैस का नाम क्या हो गया, हीलियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितना बड़ी होती है। जो एटम की रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से कितनी बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आ गया, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर है 10,000 टाइम, 10,000 बार, लगभग 10,000 गुना बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 43, थॉमसन पुडिंग मॉडल है किसने प्रस्तावित किया था। तो बच्चों जैसे थॉमसन का पुडिंग मॉडल है इसका मतलब तो थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस जोड़े के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स समान है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पेयर में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो होते हैं बच्चों सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 18 है। तो किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे जो 18 होते हैं मैक्सिमम। तो बच्चों ऑर्बिट के में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करने का हमने फॉर्मूला देखा था 2n²। अगर हम इस n इज इक्वल टू 1 ले तो इसमें अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और इसे 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस n की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, और अगर 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18। तो इसका मतलब है n कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका सीरियल क्या आता है ऑर्बिट का, k, l, m और n। तो 18 किस में आएंगे, m के अंदर आएंगे। तो अपना आंसर हो गया m। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी परमाणु में 7 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स 20 है, तो उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। तो एन एटम हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव। तो बच्चों किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एटम के अंदर 17 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्बन 14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी होती है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के नंबर कितने होंगे। तो बच्चों किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब उसके टोटल नंबर पूछा है तो देखो कार्बन में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, 6। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पे 14 दे रखा है, यानी कि एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 14। तो एटॉमिक मास 14 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो इन सब का अगर टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो अपने इस C14 के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स के नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल 20। क्वेश्चन नंबर 48 है, अल्फा कण किसके समान होते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल्स होता है वो हीलियम के नाभिक के समान होता है। तो आंसर हो गया इसका सी। 49 है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स के समान संख्या वाला युग्म कौन सा है। जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें पाए जाएंगे। तो बच्चों जब हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे रो चलती है और यूं कॉलम चलता है। तो जो एक कॉलम में आने वाले जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स होंगे उनके सब के आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, इनको अपन हेलोजेंस बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही कॉलम के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम होंगे। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक परमाणु पर आवेश है -1 और इलेक्ट्रॉन उसमें 18 और न्यूट्रॉन 20 है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। अगर -1 उसके अंदर क्या है, आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके अंदर 18। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 38। तो आंसर हो गया 38। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक क्षारीय आयन है M, एक एल्केलाइन आयन है जिस M उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है।
और उसका एटॉमिक मास कितना है 56 है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने होंगे। तो बच्चों एल्कलाइन आयन एम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका इस तरीके से दिया हुआ है। तो बच्चों जो आयन दिया हुआ है ना, तो उस आयन का मतलब है कि इसके ऊपर, इस मेटल के ऊपर प्लस के 2 चार्ज होंगे। तो प्लस का 2 चार्ज होगा, तो इस प्रकार से उसमें लगभग 26 क्या होंगे, उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। अगर 56 में से 26 निकाल देंगे तो बच गया 30। तो इसका मतलब है उसका एटॉमिक मास, उसके एटम के अंदर न्यूक्लियस में 30 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम न्यूट्रॉनिक है। न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होने चाहिए। तो देखो क्लोरीन 35 और 37 इसमें सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें इनका एटॉमिक जो नंबर है 17 है। तो इसके हिसाब से इनको अगर अपन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग हो गए। यहाँ भी देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितने हैं, इसके 8 आते हैं, और यहाँ 8 और ये 10। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एटॉमिक नंबर 6 आते हैं, तो यहाँ न्यूट्रॉन्स के नंबर भी डिफरेंट हो गए। यहाँ देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। लेकिन अगर हम इस 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 बचते हैं, और यहाँ 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 ही बचेंगे, यानी कि दोनों में न्यूट्रॉन्स के नंबर 8 इक्वल हो गया। तो इसका आंसर हो गया बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयुक्तता क्या है। सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है +1, मैग्नीशियम की +2 और एल्यूमिनियम की +3, या इसको हम 1 2 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 54 है, ऑक्सीजन की संयुक्तता 2 है, क्योंकि 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 देखो ये जो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स को साझा करता है, सही बात है। 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक पूर्ण करता है, ये बात भी सही है, दोनों चीज़ें सही है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना जो ऑक्टेट है उसको फिल कर लेता है। यह 2 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर यौगिक बनाता है, ये भी सही है कि 2 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होके क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है। तो इसका मतलब तीनों सही है, तो आंसर हो गया डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन 56 है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है, किंतु आयन स्थायी होते हैं। एटम इज ए केमिकली एक्टिव स्पीसीज बट आयन आर स्टेबल, ये तो गलत बात है। आयन स्टेबल, हाँ नहीं सही है ये, आयन स्टेबल कैसे, क्योंकि ये आयन एटम क्या होता है, जब रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद में क्या बनता है, आयन बनता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक में होती है, किंतु ज़्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निःश्रांत होते हैं, क्यों। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम इज एन इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शन में आता है। क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक मास है या परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, इस प्रकृति में पाए जाने वाले उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स है, उन सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का औसत होता है, एवरेज होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समभारिक युग्म नहीं है जिसका आइसोबार्स नहीं है। तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन, ये दोनों, इनका तो परमाणु भार क्या है, दोनों का सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन का भी 14 होता है, कार्बन 14 का 14 है। ऑक्सीजन और पोटेशियम, पोटेशियम कैल्शियम,
और कार्बन 12 और कार्बन 14। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़े आप नहीं देखना। क्वेश्चन 59 है, आइसोबार्स में क्या होता है बच्चों? आइसोबार्स में क्या होता है? जैसे परमाणु संख्या समान होती है क्या? नहीं होती है। द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। ये बात सही है। आइसोबार में जो द्रव्यमान संख्या है उसका एटॉमिक मास है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो सबसे पास में कौन होता है? के। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन अक्रिय गैस है? नोबल गैस कौन सी है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो बच गया कौन? जेनॉन। तो यहाँ पे जेनॉन नोबल गैस है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एल्फा कण है। तो एल्फा कण क्या होता है? हीलियम के नाभिक के इक्वल होता है और ये ड्यूली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी, बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला कण के युग्म है। जो परमाणु में अगर एक समान पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स के जो नंबर समान पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं समान नंबर में? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बाकी के न्यूट्रॉन्स तो डिफर हो सकते हैं। 65 क्वेश्चन है, किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो गया बच्चों हाइड्रोजन। तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे मिलिकॉन। आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 है, परमाणु संख्या क्या होती है? तो किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर क्या होती है, उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के नंबर, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, या नाभिक में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज, ये तो तीनों ही चीज़ें एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना भारी होता है? जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 टाइम्स हेवी होता है। अगर एक्चुअल में हम प्रोटॉन के एटॉमिक मास के अंदर या प्रोटॉन के मास के अंदर इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1836 टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 के पास में है, तो इसलिए इसका आंसर हम 2000 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल्स का जो प्रयोग किया था उसमें उसने क्या खोजा था? तो बच्चों रदरफोर्ड डिस्कवर किया था उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसमें किया था उन्होंने न्यूक्लियस की खोज। 71 है, समस्थानिकों में जो समस्थानिक हैं उनमें क्या होता है? उसके अंदर परमाणु नंबर तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 72 है, किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तथा योजक कोश जो उसका खाली है, तो परमाणु संख्या क्या होगी? तो बताओ, किसी एटम का के एंड एल सेल्स आर फिल्ड एंड इट्स वैलेंस सेल इज एम्प्टी, देन एटॉमिक नंबर इज। तो बच्चों ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर के सेल भरी हुई, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल सेल भरी हुई, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और एम सेल इसकी खाली है, इसका मतलब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 73 है, परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक कैसा होता है बच्चों?
क्योंकि जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो बताओ नाभिक में कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की एटम की जो न्यूक्लियस है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 74 है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण उपस्थित होते हैं। जो एटम है उसकी न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A है तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो बच्चों अगर किसी का परमाणु क्रमांक A है और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, Z है, तो कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो बच्चों न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, जो उसके परमाणु द्रव्यमान में से अगर उसके प्रोटॉन्स के नंबर निकाल देंगे तो बचा हुआ जो आंसर हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स के नंबर के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Z-A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु या किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो बच्चों कोई एलिमेंट है उसमें 18 न्यूट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, जो Z होता है वो क्या होता है, उसके प्रोटॉन और उसमें न्यूट्रॉन इन दोनों के योग के बराबर। तो प्रोटॉन कितने हैं, 17, न्यूट्रॉन है 18, तो इनका आ जाएगा 35। तो उसमें परसेंट कितने होंगे, 35%। एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के 76 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी MCQs अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।